14 पार्टिसिपेंट्स इस वक़्त आ चुके हैं। बाकी कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। आई थिंक सो वो भी थोड़ी देर में हमें जॉइन कर लेंगे। हम लोग बस शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे तकरीबन 3 लेक्चर्स हो गए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है और आज हम बेसिकली आज आपको पता चलेगा कि हमारी जो 3 एक्सरसाइज़ेज़ थी, उसका हम पर कितना असर हुआ है और उसका हम क्या हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम जी फ्लायर बनाएँगे। फ्लायर क्या चीज़ है बेसिकली आपकी अपकमिंग प्रोडक्ट, आने वाली प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं, तो आप किसका सहारा लेते हैं? आप फ्लायर का सहारा लेते हैं। अब फ्लायर क्या चीज़ है? फ्लायर डिफरेंट किस्म्स के होते हैं, साइज़ेज़ में। फ्रंट एंड बैक साइड भी हो सकता है। फ्लायर का साइज़ ए4 पेज आपने देखा है फ़ोटोस्टेट जब आप करवाने जाते हैं, एक पेज मिलता है आपको, अगर आप उसको हाफ़ कर लें या फ़ोल्ड करके जो साइज़ आपके पास आ रहा होता है, वो भी ए4 साइज़ में कंसीडर होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप ए4 साइज़ को अगर आप पेपर को फ़ोल्ड करें, जो साइज़ बनता है, वो साइज़ होता है, जो अक्सर आपको याद होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बर्गर एक नया लॉन्च हो रहा होता है, तो वो आपको एक फ्लायर आपके गाड़ी के वाइपर में लगा के चले जाते हैं कि सर हमारा ये बर्गर भी लॉन्च हो रहा है। या आप कहीं उतर के कहीं जाते हैं तो तब वो लगा जाते हैं आपके वाइपर के अंदर। तो वो क्या है, वो फ्लायर होता है, उसकी मदद से आप अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि आपकी कोई नई आने वाली प्रोडक्ट है या आप कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं या आप कोई नया सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। चाहे आप कोई के नई पेस्टिसाइड कंपनी है अगर आपकी तो पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर आप कोई दवाई लॉन्च करने वाले हैं या आप मेडिकल के हवाले से कोई नई मेडिसिन आ रही है तो उसका फ्लायर बना रहे हैं। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। लेआउट सेम होती है। आज जो हम लेआउट क्रिएट करेंगे इसके अंदर हमारी कितनी चीज़ें कवर होंगी, हम विज़िटिंग कार्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास किसी भी किस्म की लेआउट बनाने की अगर हमारे पास कोई जॉब आ जाए तो हम बनाने की उसे सलाहियत रखते हैं। तो आज की असाइनमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आज से पहले जो हमने किया है वो मुश्किल की है, आज जो हम करेंगे वो थोड़ा आसान होगा। क्योंकि नॉर्मली जो हम मार्केट में काम कर रहे थे वो बहुत ही सिंपल लेआउट्स होती हैं। इसलिए अब काफ़ी सारे बच्चों का मुझे मैसेजेस आया सर पेन टूल का हमें मसला आता है, तो वाक़ई मसला आएगा। आपने कभी सोचा नहीं था ग्राफ़िक डिज़ाइन आप करोगे, अब आपने इंटरेस्ट शो करा है। अब आपको प्रैक्टिस की भी तो ज़रूरत है ना। अगर आपको लगता है कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में अगर आपको एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर आ जाए, तो क्या ही बात है, फिर हर बंदा ना कमाना उठ के शुरू कर दे। थोड़ी-सी एफ़र्ट की ज़रूरत है और एफ़र्ट करने के बाद ही आप थोड़ा-सा आपको क्या नाम है, चीज़ें क्लियर होंगी, स्मूथ होंगी, उसके बाद जाके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले जी, आपकी जो ये जर्नी है ग्राफ़िक डिज़ाइन की, अपने आप को ये मत सोचें कि हमने जी ये कोर्स कर लेना है, उसके बाद जी 1 महीना और हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम जाके मार्केट में लॉन्च हो जाएँ। तो यकीन मानिए अगर आप लॉन्च होने का इसी तरह सोच रहे हैं, तो आप फ़ेल हो जाएँगे, आपको काम नहीं मिलेगा। आप मेरी बात ये लिख लें। सबसे पहले अपने ज़हन में एक बात बिठा लें कि आपने उस वक़्त तक का मार्केट की तरफ अपना रुख भी नहीं करना जब तक आपको खुद फ़ील होना ना शुरू हो जाए कि यार ये चीज़ या आपका जो खुद आपको एक थोड़ा-सा एक होता है ना कि ऑटोमैटिकली लोगों की तरफ से आपको थोड़ा पता चलता है कि अच्छा यार लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं या आपको खुद थोड़ा-सा अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे अपना काम जो है वो भेजें। अगर उसके अंदर मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा और पुशअप करता हूँ या मैं कहता हूँ नहीं यार आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, इट्स मीन आपका काम बेटर होता जा रहा है। तो आपको एक तो अपने काम को बेटर करना है, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लें और ये बेटर कैसे होगा इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। आज के बाद आप प्रैक्टिस कर सकोगे बहुत आराम से। आज हम जी लेआउट बना रहे हैं और लेआउट क्या है? एक फ्लायर की लेआउट है। ढूँढने का तरीकाकार क्या है? pininterest.com वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप आराम से रेफ़रेंस लेना है, यहाँ आपको मिल जाएगा। जिस किस्म का भी आपको रेफ़रेंस चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, इधर लिखें वेक्टर डिज़ाइन। यहाँ पर लिखें जी वेक्टर डिज़ाइन लोगो। तो ये जी आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स आ गए, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर डिज़ाइन, यहाँ पर आप स्पेसिफिक चीज़ लिख देंगे लोगो, तो आपके पास वेक्टर डिज़ाइन प्रॉपर लोगो आ जाएँगे। तो यहाँ से जी आप डिफरेंट इमेजेस उठाकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे पेन टूल की। पेन टूल से जितना भागेंगे ये आपको उतना भगाएगा। आपको नहीं आएगा जितनी आप मर्ज़ी कोशिश कर लें। अगर अभी भी किसी को पेन टूल नहीं समझ आया, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पेन टूल की स्पेसिफिक यूट्यूब पे जाए ट्यूटोरियल्स देखे, जो कि स्पेसिफिक ही एडोब क्या नाम है पेन टूल पे बने हुए हैं। वहाँ से शायद मेरे समझाने में कोई मसला हो जिसकी वज़ह से नहीं समझ आया।
लेकिन अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको आराम से और क्लियर हो जाएगा। देखें, एक चीज़ जो इश्यू बन जाता है ना, तो उसको सॉर्ट आउट करना है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर की एग्ज़ाम्पल जो डेफिनिशन का हिस्सा है। क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, ठीक है ना? कि ग्राफिक डिज़ाइनर के पास कोई भी मसला आता है, वो उसका सॉल्यूशन देता है। तो आपको सॉल्यूशन मेकर बनना है, ना कि आपको सॉल्यूशन क्या नाम है, आपको क्या नाम है, चीज़ें जो हैं वो समझ ही ना आएँ, आप कन्फ्यूज़ रहें, वो तभी रहेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप अपने हाथों से काफ़ी सारी मैक्सिमम शेप्स को निकाल लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें ये बेसिक शेप है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये बेसिक शेप है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं आप लोगों को कुछ शेप्स प्रोवाइड करूँगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आज के लेक्चर के बाद मैं आपको दूँगा। तो आप लोग बेसिक शेप्स को है पेन टूल से बनाने की कोशिश करिएगा। तो फ़र्ज़ करें जी अगर ये लोगो है या ये लोगो है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लोगो देखते हैं, जिसके अंदर थोड़े से शेड्स भी आ रहे हैं। ये एस्थेटिक्स पोस्टर मतलब कि ये तो सिंपल एक शेप है कि जो हेडफ़ोन की बनी हुई है, माइक की बनी हुई है, तो इसमें तो एक कलर आ रहा है। शेड टाइप अगर हम इसकी बात करें, ये शेड से आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमें इसे ड्रॉ करना पड़ जाए, तो इस शेप के अंदर जी इस शेप के अंदर आप देखें ये ऑरेंज एक शेप आ रही है, उसके अंदर एक ऑरेंज पार्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये किस तरह बनेगा? तो भाई पेन टूल से ही बनेगा, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको जो ऑरेंज पोर्शन नज़र आ रहा है मेनली आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इस तरह करके आप शेप बनाते चले जाएँगे। ये कर्व्स आपको अलहदा कलर नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये एक अलहदा शेप है। इसको आप अलहदा शेप कंसीडर करेंगे। इसको एक आपको पेन टूल से एक अलहदा शेप बनानी पड़ेगी। तब जाके आपको ये शेड्स डेवलप होंगे, उसके बाद जाके आप एक्यूरेट अपनी इमेज बना सकते हैं। तो जहाँ पे आपको शेड्स नज़र आते हैं इट्स मीन जैसे अब ये है, एक फ्रॉक बना हुआ है, फ्रॉक के ऊपर ये ग्रीन है, उसके ऊपर एक और पोर्शन है। तो इट्स मीन ये एक बेसिक शेप बनी है, उसके अंदर एक शेप उसने एक और बनाई है जिसके अंदर उसने दूसरा कलर फिल किया है। तो इस तरह करके आपकी लेआउट हो रही है, तो बहुत बेसिक से 2 रूल्स हैं। उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे पेन टूल आ जाएगा। एक तो ये जो मैंने आपको अभी इस वक़्त बताया कि 2 शेड्स को आप काबू कर लें और बनाते चले जाएँ, छोड़ दें कि बाकी क्या चीज़ें हैं। ऑटोमैटिकली चीज़ आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ पेन टूल को यूज़ करने का तरीकाकार क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक पेज रैंडम सा ही उठा लेता हूँ। ये पेन टूल लिया, पेन टूल की मदद से मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा बल्कि ड्रैग कर रहा हूँ। क्लिक करके मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लाइन चाहिए, फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर आके इसे छोड़ देता हूँ अपने माउस के बटन पे। अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसी शेप नहीं चाहिए, मैं उसके लिए क्या करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके सिंपल अपने सेकंड एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा, मेरा एक हैंडल बंद हो जाएगा। इसमें क्या साइंस है? मुझे बताएँ। अब मैं यहाँ पर आके जी एक और एंकर पॉइंट लेता हूँ, अब फ़र्ज़ करें मेरी शेप कुछ इस तरह की है, इस तरह की है। तो मैं यहाँ पर आके जी बिल्कुल छोड़ देता हूँ और यहाँ पर आके जी अपने हैंडल को दोबारा बंद कर लेता हूँ। अब अगेन यहाँ पे आके हम इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रेट कर लें और यहाँ पे जी अब मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैं जिस तरह की एक शेप सी बनाना चाह रहा हूँ, तो फ़र्ज़ करें जी ये आपको और एंटर। ये आपने जी बेसिक शेप बना ली, इसका जी आप कलर कर दें। उसके बाद जी यहाँ से आप जी लेकर एक यहाँ से एंकर ऑल्ट प्रेस किया, एंकर पॉइंट बंद, यहाँ पर आए और यहाँ पे आके जी आपने ऐसा एंकर पॉइंट बंद, यहाँ से जी आप स्ट्रेट फ़र्ज़ करें जी आपने कुल्हाड़ी टाइप से कोई चीज़ बना ली है, तो ये देखें, एंटर। ये देखें। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप इस तरह की बेसिक शेप्स वगैरह आराम से बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया-शाइडिया हो। ख़ैर अब हम आज की अपनी असाइनमेंट की तरफ आते शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम फ्लायर बनाने वाले हैं, जो अभी जिन्होंने जॉइन किया है वो सिर्फ़ ये देख लें कि अभी हमने शुरू ही किया है, तो डोंट वरी, अभी आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो हम जी यहाँ पर आते हैं और कोई भी 2 फ्लायर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, फ्रंट एंड बैक बना लेते हैं और यहाँ से जी मैं पहले पेज ले लेता हूँ। पेज का मैं साइज़ देता हूँ, इसे मैं बंद कर रहा हूँ। नो, फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके न्यू कर रहा हूँ और न्यू में जाके मैं प्रिंट में जा रहा हूँ। प्रिंट में जाके जी A4 साइज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ से मैं जी 2 आर्टबोर्ड भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट बनाना है, बैक बनाना है, तो इसके लिए मैं सिंपल 2 आर्टबोर्ड लेता हूँ और सिंपल यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये जी मेरे पास 2 पेज आ गए हैं। मेरा फ्रंट, ये बैक हम इसको बनाएँगे, लेकिन उससे पहले मैं रेफ़रेंस के लिए जी मैंने सिंपल पिनिंटरेस्ट से ही रेफ़रेंस उठाए हैं। यहाँ पर जाके जी आप लिख दें क्या नाम है, फ्लायर टेम्पलेट्स लिख दें या लेआउट्स लिख दें, आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स, लेआउट्स आ जाएँगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से जाएँ, उठाएँ, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। देखें, आपकी जो असाइनमेंट होती है, अगर मैं उसके अंदर एक चीज़ बनाना सिखाता हूँ, तो आप खुद से उसके अंदर 5 या 6 चीज़ें बनाया करें। अगर मैं आपको आज फ्लायर सिखा रहा हूँ, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ से खुद अपनी मर्ज़ी से उठाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जैसे डिज़ाइनर ने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, उतने ही इसके ऊपर रख कर जितना आपका फ़ॉन्ट साइज़ ओपन करना है, ओपन करिएगा, स्पेशल फूड का जो साइज़ है वो रखिएगा, यहाँ से आपको टाइपोग्राफी आएगी, ठीक है ना? फिलहाल ये बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल यहाँ से हम जी रेफ़रेंस उठा सकते हैं, ये मेरे पास फिलहाल 2 रेफ़रेंस हैं, इनको उठाता हूँ और अपने सिस्टम पे ड्रैग कर लेता हूँ। इनको जी सबसे पहले अपने कैनवास पे लेके आइएगा, जैसे इसको मैंने यहाँ पे ला के रखा, इसको भी मैं इसके कैनवास पे रख देता हूँ। अगर ये फ़र्ज़ करें अपने कैनवास पे ना हो, अगर ये अपने कैनवास पे ना हो, तो इसको रखने के बाद आप ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको पहले अपने कैनवास के बराबर ओपन कर लिएगा, ठीक है? अब मैं जी इसको यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, इसको उठा के मैं राइट साइड पे, सॉरी, इसे मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले फ्रीज़ करूँगा। फ्रीज़ करने से क्या होगा, ये इमेज हिलेगा नहीं। फ्रीज़ करने के लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल प्लस 2, प्लस का साइन नहीं दबाना आपने, सिंपल कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, ये फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? अब ये हिलेगा नहीं। इसको अनफ्रीज़ करने का क्या तरीका है, कंट्रोल ऑल्ट एंड 2, अब ये अनफ्रीज़ हो गया। कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल 2 फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करके जी सबसे पहला काम है हमारा की ड्राइंग करना। की ड्राइंग क्या है, उसके बाद हम उसके अंदर कलरिंग करेंगे। की ड्राइंग के लिए सबसे पहले जी मैं इसके कलर को यहाँ से नन कर दूँगा और यहाँ से पेन टूल ले लूँगा। अब पेन टूल से हमारे पास जो शेप्स हैं वो हम बनाना शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो-जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ से जी हम पहली शेप बनाते हैं। ये जी हमारी पहली शेप बन गई। बहुत ही बेसिक और सिंपल सी शेप्स हैं, तो आई थिंक सो इसके लिए कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो पिंक कलर की लाइन बता रही है आपकी जो पहली वाली शेप है वो भी यहाँ पड़ी हुई है, तो हम उसे वहीं पे रखेंगे। यहाँ से जी स्क्वायर बन रहा है, तो हम यहाँ से जी सिंपल जो स्क्वायर की शेप है वो हम ले लेंगे यहाँ, और यहाँ से जी हम एक और स्क्वायर की शेप, ठीक है? उसके बाद जी हमारे पास कौन-सी शेप है, स्क्वायर ही है। इसके ऊपर एक स्क्वायर पड़ा हुआ है, हम ये भी ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी ये की ड्राइंग मेरी बन चुकी है। मैं ओवरऑल सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करके अपनी की ड्राइंग को ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से अपने कैनवास पे ड्रैग कर लेता हूँ। किसकी मदद से? ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने अपनी की ड्राइंग को, ये कहलाएगी हमारी की ड्राइंग। जो फर्स्ट जिसको हम आउटलाइन भी कह सकते हैं। ये जी हमारी आउटलाइन है, अब हम इसके अंदर कलरिंग करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी शेप को सिलेक्ट करें। आई ड्रॉपर टूल आपके पास है, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से कलर पिक कर लें। ये कलर पिक कर लिया, इसे सिलेक्ट किया, यही रेफरेंस से आप कलर पिक करना चाह रहे हैं, आई आई प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर टूल आ गया, यहाँ से कलर फिल कर दिया। यहाँ से जी ये कलर जो भी है, ये सिलेक्ट किया, ये आपने जी यहाँ से ये शेप है, इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ से आपने ये कलर कर दिया, सेम आप इसके साथ भी यही करेंगे।
ये जी आपकी आउटर लाइन है, आउटर लाइन का कलर यहाँ से व्हाइट है, इस पे क्लिक करें, ये आपके पास व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर करने के बाद इसके स्ट्रोक को यहाँ से 10 कर दें। आई थिंक सो 10 इतना काफ़ी है, ठीक है? उसके बाद जी आपके पास ये भी 2 शेप्स हैं, 1, 2 इन्हें भी बेशक कलर कर लें, यहाँ से इसके स्ट्रोक में कर लेते हैं। तो ये जी हमने कलर कर दिए, इसके अंदर हमने अपनी अभी इमेजेस लगानी है जिसको हम कहते हैं क्लिप मास्क। तो हम पहले इमेजेस लगा लेते हैं। इमेजेस के लिए हमारे पास कौन-सी वेबसाइट है? इमेजेस के लिए जी आपके पास वेबसाइट है unsplash.com। कौन-सी वेबसाइट है? लिख लें unsplash UNSPLASH.com। यहाँ पे आपको हाई राइज़्ड इमेजेस मिल जाएँगी। यहाँ पर जी मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग्स, सिटी बिल्डिंग्स लिख लें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाएँगी जो कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मुझे ये चाहिए, मैं इसको जी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर जी आपके पास ये एरो सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, यहाँ आपके पास डिफरेंट साइज़ेज़ के अंदर हाई राइज़्ड इमेजेस मौजूद हैं। तो फिलहाल मैं इसे नॉर्मल जो भी हमारे पास हो रही है वो कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से नीचे कर रहा हूँ। अब जो मैंने इमेज डाउनलोड की है, यहाँ मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूँ और डाउनलोड से मैं इस इमेज को जो डाउनलोड हुई है, इसको उठा के अपने सिस्टम पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखें जी मैंने सिंपल ड्रैग कर ली, कितनी बड़ी ओपन हुई है, इट्स मीन ये हाई राइज़्ड इमेजेस हैं। तो इसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, अपने कैनवास जितना, जिसके अंदर मुझे इसे प्लेस करना है। तो यहाँ पर जी मैं इसको थोड़ा छोटा किया है, ठीक है? उसके बाद जिस शेप के अंदर आपको अपने इमेज को लेकर जाना है, सबसे पहले आप अपनी इमेज को उस शेप के नीचे लेके जाएँगे। आपको शेप को नीचे ले जाने के लिए मैंने कीज़ बताई थी, वो थी कंट्रोल प्लस क्लोज़ ओपन ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होगी? जहाँ आपके पास लिखा है व आईओपी, ये आपकी ओपन ब्रैकेट कहलाती है। ये ओपन है और ये क्लोज़ है। ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज़ ब्रैकेट है, कंट्रोल प्रेस करके आप ओपन करेंगे, लेयर को नीचे ले जा सकते हैं, वन बाय वन। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, तो आप सबसे नीचे चले जाएँगे। तो आप फिलहाल कंट्रोल और यहाँ से ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वन बाय वन नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर एक आपने इमेज फिल करनी है और उस इमेज को जिसको आपने फिल करना है, दोनों को आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर क्लिप मास्क का ऑप्शन मौजूद है। क्लिप मास्क के ऑप्शन में जाकर आपने सिंपल मेक कर देना है, लिख लें। तस्वीर को मेक करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने क्लिप मास्क में जाना है और सिंपल इसे मेक कर देना है। जैसे ही आप मेक करेंगे, आपका इमेज आपकी शेप में प्लेस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप चाहते हैं ये जो आपने इमेज प्लेस किया है, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें। तो सेट करने के लिए आपके पास क्या है, अगर मैं इसको हिलाऊँगा तो ये शेप हिलेगी जिसके अंदर हमने इसे फ्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अंदर वाले इमेज को मैं हिलाऊँ, उसको अपनी मर्ज़ी से भी मेरे मुताबिक सेट नहीं है, तो मैं इसी शेप के ऊपर अपने माउस के बटन से डबल क्लिक करूँगा, मैं अंदर वाली विंडोज़ अंदर वाली इमेज में चला गया हूँ। अब मैं इसे हिलाऊँगा तो अंदर वाला इमेज हिलेगा। अब मैं जी इसको सेट कर लेता हूँ, जितना मुझे इसे सेट करना है। तो फ़र्ज़ करें जी मुझे ये इसे सेंटर में करना है। और सेंटर में करने के बाद मैं इसको जी यहाँ से ओके करना चाह रहा हूँ। तो ये जी ग्रे स्क्रीन आपके पास आ रही है, इधर ही आके आप डबल क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन से वापस आ जाओगे, मतलब कि अपने अपने आर्ट वर्क पे आ जाओगे। तो ये जी आपने करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इमेज प्लेस करना है, हमें इमेज प्लेस करने के लिए यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास ऑलरेडी जो इमेजेज़ हैं, मैं यहाँ से जी इस इमेज को उठा लेता हूँ। इस इमेज को उठा लेते हैं या कोई और देखनी है तो कोई और फिलहाल हम इसी को उठा लेते हैं। इसको उठा के जी मैं अपने कैनवास पे लाता हूँ, कैनवास पे लाके मैं इसे ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। तो छोटा करके ये देखें मैं इस इमेज को प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है मेरे भाइयों, सबसे पहले मैंने काम क्या करना है, मैंने इसको उस इमेज के इस शेप के नीचे लेके जाना है। उसके लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे चला गया। शिफ्ट प्रेस करके मैंने शेप को ऊपर वाली शेप को भी सिलेक्ट कर लिया। दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्लिप मास्क का शॉर्टकट की है कंट्रोल 7। क्या है? कंट्रोल 7 प्रेस करूँगा, आपका इमेज आपकी शेप में आ जाएगा। लिख लें, कंट्रोल 7 जो है वो क्लिप मास्क का शॉर्टकट की है।
ये आपका इमेज आ गया, डबल क्लिक करें। अब अपनी इमेज को अंदर से सेट करना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल आराम से सेट करें। दोबारा बाहर डबल क्लिक करें, आप स्क्रीन से वापस आ जाएँगे। ये जी आपकी स्क्रीन थी जो आपने आराम से अपने ग्राफ़िक्स की मदद से क्रिएट कर ली है। अब इधर क्या करना है, इधर मुझे टेक्स्ट लिखना है बैच 18 फलाना-ढिमकाना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक इस स्क्रीन बनानी है जो कि लाइट सी ब्लैक हो। तो उसके लिए जी मैं इस शेप को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ अल्ट और शिफ्ट से और यहाँ पे लाके दोबारा रख रहा हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसके कलर को फिल में कर देता हूँ, सिंपल यहाँ से स्वैप। ये कलर हो गया, ये बैक साइड पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा। ऊपर लाने के लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल एंड क्लोज़ ब्रैकेट। क्लिक करता रहूँगा क्लोज़ ब्रैकेट पे, ये वन बाय वन ऊपर आ गई। ये जब जैसे ही ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद आपने विंडोज़ में जाना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, ये देखें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है जो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जाके आपकी इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, ऐसे लाइक नाउ फाइन। ये देखें जी, आपने आराम से अपनी लेआउट डेवलप कर ली। अब आपको टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए जी सिंपल आप यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर जाके जी गूगल पे अबाउट फ्लायर लिखें, जो टेक्स्ट आता है फिलहाल उसको एज़ अ डमी यूज़ कर लें। तो यहाँ पर लिखें जी आप अबाउट फ्लायर, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। तो अब आप यहाँ से इसे फिल करेंगे, कंट्रोल सी, मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, टी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैं इसके अंदर रो बना रहा हूँ। और रो बना के इस टेक्स्ट का साइज़ को सबसे छोटा कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे 8, 9, 9 चलेगा। बैक स्पेस कंट्रोल वी, मेरा टेक्स्ट आ चुका है। ओवरऑल टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ मेरे पास है। पैराग्राफ में सेंटर अलाइन, मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं राइट अलाइन इसे कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे ऐसे करके रख देता हूँ। उसके बाद जी इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, सिंपल सेलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें, ये व्हाइट कलर मुझे नज़र आ रहा है या जहाँ से भी आपको व्हाइट नज़र आ रहा है, उस पे क्लिक करेंगे आपके क्या नाम है टेक्स्ट में वो कलर प्लेस हो जाएगा। अब आपको टेक्स्ट में क्या यहाँ पर मेंशन करना है बैच 32, बैच 32 है हमारा, तो यहाँ पर जी हम मेंशन करेंगे बैच 32 और 32 को यहाँ से हम साइज़ इसका दे देते हैं 24 और यहाँ से जी हम इसको थोड़ा-सा बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो बोल्ड भी कर लेते हैं। तो ये जी हमने फ़र्ज़ करें ये हमने फ़र्ज़ क्या हमने लिख लिया है। उसके बाद जी हम यहाँ पर एक टू लाइनर और देना चाह रहे हैं, तो बैक स्पेस और यहाँ से जी साइज़ 14 बोल्ड नहीं रेगुलर कंट्रोल वी, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया है, इसको हम 6 कर लेते हैं। यहाँ से पहले इसकी लाइन्स को थोड़ा ख़त्म करते हैं। इसको जी मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, पैराग्राफ सेंटर अलाइन, ठीक है? और इसके अंदर जी मैं जो कुछ पोर्शन है उसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर रहा हूँ, जिसे एज़ अ हाइलाइटेड कंसीडर करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इस लाइन को भी और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी आई ड्रॉपर टूल और व्हाइट कलर करना चाह रहा हूँ। और अब हम यहाँ पर कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप शेप ऐड करें। यहाँ पर जी मैं एक पार्टीशन सी देना चाह रहा हूँ और अब मैं जी ओवरऑल टेक्स्ट को सारे को अलाइन करना चाह रहा हूँ, शेप को, सब चीज़ों को। तो आप क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास सेंटर अलाइनमेंट है, इस पे क्लिक करूँगा सेंटर अलाइन हो गया। अगर ये पेज के बीच भी है, इस वक़्त पेज के बीच में अलाइन हो रहा है। तो अगर आपको पेज के बीच में नहीं करना है, इसी एग्ज़ैक्ट शेप पे करना है, तो ये आपके पास सेटिंग्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जी सिलेक्ट टू अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो आप अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे कर दें, तो ये आप सेंटर करेंगे, तो ये वहीं पे ही आपको सेंटर करके दे देगा। उसके बाद जी यहाँ पर ही कोई हल्की-सी शेप मैं ऐड करता हूँ इसको बैलेंस करने के लिए, तो फ़र्ज़ करें जी ये मैंने कर दिया, इसको मैं एग्ज़ैक्ट इस सर्कल के नीचे यहाँ पर ला रहा हूँ। ये बिल्कुल इस सर्कल के नीचे। तो ये जी हमने इसको बैलेंस करने के लिए कर लिया है। ये टेक्स्ट मैं जो बाहर पड़ा हुआ है इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं इधर से ही कॉपी ले रहा हूँ बैच की और बैच को जी मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ से जी बैच को बड़ा करने के बाद जो 32 है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आप बैच को उठा के यहाँ पे वापस ले आएँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा जी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं और उसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे जी 32
बाय 2020। ठीक है जी, ये जी आपके बैच का जो है वो हम लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसको भी बड़ा कर देते हैं। अगर तो ये बोल्ड है, तो इसकी जो बोल्डनेस है उसको हम यहाँ से रेगुलर करते हैं और रेगुलर करके हम इसे बी जहाँ से शुरू हो रहा है इसके बिल्कुल साथ रखते हैं और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जहाँ पे इसका एच शुरू हो रहा है वहाँ पे रख लेते हैं। इसको सेंटर करने का तरीकाकार क्या है, हमारे पास रूलर्स अवेलेबल हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये रूलर्स आ जाएँगे आपके पास ऊपर और इधर से। इन रूलर्स को उठाएँ, सिंपल इधर से क्लिक करके आप इधर ड्रैग करेंगे, रूलर आ जाएगा। इसको जी एच के बिल्कुल साथ रख दें। ये रूलर है आपका एच के बिल्कुल साथ। अब आपको पता चलेगा कि ये आपका बाहर तो नहीं जा रहा। और इधर से भी रूलर एक और उठा लें, इसको भी यहाँ से आप बी के साथ रख लें। अब आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ पे, ये क्या नाम है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप इसे वहीं से शुरू करें और वहीं पे खत्म करें। ये देखें, ये होती है अलाइनमेंट अपने टेक्स्ट की टाइपोग्राफी सेट करने का तरीकाकार। इसको मैं जी आई ड्रॉपर टूल से ही वाइट कर रहा हूँ। इसी की कॉपी ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर लर्निंग लिखना चाह रहा हूँ। तो LEAR लर NING लर्निंग। और मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से हम इसको इसके अंदर लाना चाह रहे हैं। तो इसको हम जी छोटा करेंगे और कितना छोटा करेंगे जिसके अंदर ये एक्यूरेट आ जाए। थोड़ा-सा और छोटा। लाइन से शुरू किया। अब हमारे पास क्या है, हम इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में गैप दे दें। तो कंट्रोल टी प्रेस करें, ये आपके पास सेटिंग्स आ गई कंट्रोल टी से। अब हमें गैप करना है तो यहाँ पर क्लिक करें और ये करना शुरू कर दें आप। तो आप देखिए आप मैक्सिमम गैप कितना दे सकते हैं, या आप ऑल्ट प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से राइट की को प्रेस करें, तो आपका ये गैप आना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैंने ये किया। ये देखिए, ये यहाँ से बाहर जा रहा है, इसको मैं ऑल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा खुद सेट कर लेता हूँ। नाउ फाइन। ये देखें जी हमने आराम से अपनी अलाइनमेंट तैयार कर ली। तो ये है जी टाइपोग्राफी सेट करने का तरीका। अब आपको ये रूलर्स नहीं चाहिए, अगर कन्फ्यूज़ करते हैं तो इसे सेलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएँ, ये रूलर्स भी आपके डिलीट हो जाएँगे। ये यहाँ पे लाके रखे छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे आप वापस चले जाएँगे। तो ये जी तरीकाकार है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है, इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं सेंटर में, क्योंकि टेक्स्ट हमें चाहिए, हम इसको थोड़ा-सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके जी हम इसी फ़ॉन्ट को डबल क्लिक करके यहाँ से 12 कर लेते हैं और इसकी पैराग्राफ में जाके इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसकी स्पेसिंग को हम थोड़ा-सा जो इसकी पार्टीशन है उसको ज़रा सेट कर लेते हैं। तो ये जी हमारा टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को जी मुझे सेंटर में करना है, मैंने सेंटर में क्लिक किया है, ये पेज के सेंटर में आ चुका है। उसके बाद जी मैं यहाँ से इसी को ही लेके आता हूँ बैच 32 को और यहाँ पर जी हम इसको लिख देते हैं और उसके बाद मुझे इसी के नीचे लेआउट भी चाहिए, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें लेआउट लिखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लिखें लेआउट। और यहाँ पर जी मैं एक शेप बना देता हूँ, एक रैंडम शेप जो इसकी अलाइनमेंट करेगी। नाउ फाइन। ठीक है जी, ये जी हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है। अब आपको और कोई सेटिंग बनानी है तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें और कोई आपके अ, और कोई टेक्स्ट वग़ैरह है तो यहाँ से हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। और ओवरऑल जी इन्हें भी सिलेक्ट करें और यहाँ से जी आप इसको सेंटर करें। सॉरी, इसे, इसे, इसे सेंटर। और अब इसको उठा के हम इसके बिल्कुल बी के साथ और इसको 2 के शुरू स्टार्टअप में। नाउ फाइन। ये जी आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। देखिए कितना डिसेंट, कितना खूबसूरत और कितने मज़े की अलाइनमेंट है। सिर्फ़ आपने टेक्स्ट ऐड किया, कितनी इसकी वैल्यू आपके डिज़ाइन की बढ़ चुकी है। तो ये सारे एस्थेटिक्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर अब आपको इसका इस शेप का कलर चेंज करना है तो आप इसी इमेज की कॉपी लें, ऊपर ले आएँ और ऊपर लाने के बाद इसको अगर ग्रीन कलर करना है, ग्रीन कलर कर दें। कंट्रोल शिफ्ट क्लोज़ ब्रैकेट से इस लेयर को मैं ऊपर ले आया हूँ। ऊपर लाने के बाद मैं इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ट्रांसपेरेंसी में चले जाएँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि इससे आप अपने थोड़ा-सा ग्रीनिश ऐड कर लें, या आपके पास दूसरा तरीकाकार है, वो है जी आप इसके अंदर ग्रेडिएंट ऐड करें, या आपके पास ग्रेडिएंट शेप में ग्रेडिएंट ऐड करें और ग्रेडिएंट ऐड करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें।
ये देखें, ये आपके पास मल्टीप्लाई है, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए एक शेड सा यहाँ पर ब्लैकिश सा आ जाएगा। ये आपको ब्लैकिश नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ब्लैक पे क्लिक करें। ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल है, यहाँ से क्लिक करें। ये आपका शेड यहाँ पर आ गया पहले, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है, ये आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्रीन करना है, ग्रीन कर लिया, ब्लू करना है, ब्लू कर लिया, या इसकी ओपेसिटी को कम करना है, ब्लू कलर को सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी आ रही है, इसकी ओपेसिटी को यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ये देखिए, इसको ऐसे करके। ये जी सारा तरीकाकार है सेट करने का। ये देखिए, कितने मज़े का इम्पैक्ट क्रिएट हो गया और आपने मज़े से आपने पूरी एक लेआउट क्रिएट कर ली। यहाँ तक समझ आ गया तो बता दें, एग्ज़ैक्टली इसी पैटर्न जैसे ये मैंने सिखाया है, इसी तरह आपको ये भी बनाना है। इस वक़्त हमारे पास टाइम हमारे पास है, 15 मिनट हैं। अगर आप कहते हैं तो आपको यही बनाकर दिखा देता हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैं आपको भेजूँगा, ये आपका असाइनमेंट का हिस्सा है। अगर आप कहते हैं तो ये बना देता हूँ, अदरवाइज़ हम कोई और लेआउट उठा लेते हैं, क्लास रेफ़रेंस में जाते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि वो बना दें सर, तो मैं आप लोगों को वो बनाकर दिखा देता हूँ। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट शेप्स पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग कहते हैं सर ये येलो वाली बना दें, तो येलो वाली मैं आपको बना दूँगा, तो मैक्सिमम येस अगर आते हैं तो मैं करता हूँ। कोई और बनाए ना? ये वाली बना लेंगे? पहले मुझे ये बताएँ, ये जो दूसरी वाली है ये बना लेंगे आराम से? चलो जी। यस, 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 कोई और? चलो जी, येलो वाली बना लें फिर? शॉर्टकट कीज़ क्यों नहीं काम कर रही हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्टकट की कौन-सी काम नहीं कर रही है आपकी, मुझे ये बताएँ? शॉर्टकट की जो सॉफ्टवेयर की है, कीबोर्ड खराब हो तो नहीं कर सकती, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है लेकिन आपकी कीज़ काम नहीं कर रही। कीज़ को यूज़ करने का तरीका होता है, कंट्रोल पहले दबाना होता है, फिर आपको दूसरा जो भी आप उसके साथ दूसरा बटन दबाएँगे, वो आपका की होता है जिसको आप प्रेस करके यूज़ कर रहे होते हैं। कोई और बनाएँ सर, ठीक है जी। साजिद भाई, आपका हुक्म सर आँखों पर, हम कोई और बना लेते हैं। ये मैं इमेज ले लिया है और इस इमेज को मैं अपने सिस्टम पे ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर ओपन कर लिया है। फिलहाल ये जो ये वाली इमेज है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसको जी मैंने एग्ज़ैक्ट वहीं पे ही से कॉपी किया पिनिंटरेस्ट से। इसको आप पहले तो ओपन कर लें, पहले इस ब्लैक ये जो ब्लैक और ये है ना, इसको अपने पेज पे बड़ा कर लें। कैसे करेंगे? इसको एक कॉर्नर पे रखें और यहाँ से जी शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा करें। नाउ थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, लेकिन कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। वो हम खुद बाद में भी कर सकते हैं। ये पेज पे आ गया, अब इसको शिफ्ट प्रेस करके मैंने साइड पे किया, कंट्रोल 2 करके फ्रीज़ कर दिया, ठीक है? अब हमें जी लेआउट बनानी है। तो लेआउट के अंदर जी पहली शेप तो हमारे पास है जी, ये खुद बकल्लम, ये जो ब्लैक कलर है। ये मेरे ख़्याल से हम उसके अंदर ही डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से जी पहले तो हम इसका स्टैटिक कलर करें और इसके स्ट्रोक में कलर दें। अब जी हमें सर्कल बनाना है, तो सबसे पहले जी हम सर्कल बनाते हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे रख के हम इसको यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, फाइन। उसके बाद जी हमें ये शेप बनानी है, जो हमारे पास इस वक़्त यहाँ पर मौजूद है। तो 1, 2, 3। ये पीछे चली जानी है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। यहाँ से ठीक है जी, ये हमने कलर कर लि ये बना लिया। उसके बाद जी हमें ये चाहिए, ये वाली शेप जो हमारे पास ये कॉर्नर पे पड़ी हुई है, इसको हम क्लिक, 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 क्लिक एंड फाइनली क्लिक।
उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास ये एक शेप है, एक ये शेप है, ये सर्कल्स हैं 1, और एग्जैक्ट इसके साथ ही मैं इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करता हूँ। ठीक है जी, यही इसके अंदर बेसिक शेप्स थी। तो इसको उठा के जी मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसे अपने कैनवस पे ले आता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसे कैनवस पे ले आता हूँ। ठीक है, कैनवस पे आने के बाद जौन सी शेप्स थोड़ी सी खराब है, कोई मसला नहीं है, इनको आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करें, इसके कॉर्नर्स को, और इसको अंदर की तरफ पेज के साथ लगा दें। ये देखें, ये भी इसकी आउटलाइन ही बाहर है, क्लिक किया हमने, इसको बॉर्डर से लगा दिया, और इसको भी जी हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है जी, अब हमने कलरिंग करनी है। कलरिंग का सेम पैटर्न है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जी येलो कलर करना है, हमने डायरेक्ट येलो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जी हमें इसके अंदर कलर करना है, तो उसके अंदर पहले हमें इमेज लेकर आना है। इमेज के लिए जी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कोई इमेज, तो हम उसे उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास डाउनलोड्स में है, ये जी मैं यहाँ से ये इमेज उठाना चाह रहा हूँ, तो इसको जी मैं यूज़ कर लेता हूँ, या ये इमेज आपके पास पड़ा हुआ है, इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको कर लें। तो इसको जी इमेज को उठा के मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, हाई राइज़ इमेज। सबसे पहले हम इसको अपने कैनवस के मुताबिक कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने इसे प्लेस करना है, सर्कल के अंदर करना है। तो इसको पहले सर्कल के नीचे लेके जाते हैं, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट क्लिक करते रहें। ये सर्कल के नीचे आ चुकी है, इसको और सर्कल को दोनों को क्लिक किया, कंट्रोल 7, ये इसके अंदर प्लेस हो गई। अब जो इसके ऊपर शेप आ रही है, इसको कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से नीचे ले जाएँ। ये जी फाइनली। अब जी हमें इसकी आउटलाइन देनी है। आउटलाइन के लिए हमारे पास ये कलर मौजूद है। इसको आउटलाइन देते हैं और इसको यहाँ से हम थोड़ा-सा इसकी स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ से हमने इसके स्ट्रोक को बढ़ा दिया लाइक दिस। अब जी हमें इसका बैकड्रॉप चाहिए, तो यहाँ से जी हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, जो इसका ब्लैक कलर है, तो हम इसके पूरे अपने कैनवस के ऊपर एक बॉर्डर सा बना लिया, और उसका जी हमने यहाँ से स्ट्रोक को नन कर दिया, और यहाँ से हमने उसके कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सबसे ऊपर लेयर आ गई, इसको नीचे लेके जाना है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट, सबसे नीचे आपकी ये आ चुकी है शेप। अब आपको जो कलर करने बेसिक, आप अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके। ये आपकी शेप सिलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ से अपना कलर चूज कर लें, यह कलर है, आपने अपनी शेप्स में कर लिया है। उसके बाद जी इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से आपको कलर चाहिए, आपने ये कलर कर लिया। उसके बाद जी लोगो शोगो है आपका, आप इधर से लोगो शोगो उठा सकते हैं। यहाँ से आपका टेक्स्ट है, फर्ज करें जी यही आपका टेक्स्ट है, और यहाँ से जी मैं इसे क्या लिखा हुआ है, टेक एवरी, इसी की कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट से, और इधर आप बिल्कुल लिख दें टेक एवरी, और उसके नीचे आपके पास है चांस, CHANCE चांस, और चांस को हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। और देखिए मैं एक ही फॉन्ट में रह रहा हूँ, आपने एक चीज नोट करनी है कि मैंने कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, एक ही फॉन्ट में रह रहा हूँ। आपने एक ही फॉन्ट के अंदर अपनी मैक्सिमम चीजों को कवर करना होता है, जितने कम आपके पास फॉन्ट्स होंगे उतना अच्छा आपका अ, सारा कंटेंट होगा। ये अलाइनमेंट में आया, इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, ये अब हम बेशक यहाँ पे अपना कंटेंट, ये जो लाइन है इससे ऊपर से शुरू कर लेते हैं, और इन तीनों को इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और यहाँ से जी इसकी अलाइनमेंट में जाएं और इसको यहाँ से अलाइन कर दें। ये बॉर्डर के साथ अलाइन हो गया है, तो कोई नहीं, इसे शिफ्ट प्रेस करके हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसकी थोड़ी सी स्पेस को हम कम कर लेते हैं, ये देखें। उसके बाद भी अगर हमें थोड़ा सा मसला है, तो आप इस टेक्स्ट को ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से बड़ा कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, इसके साइज को हम यहाँ से बड़ा करते हैं, 10 मैक्सिमम 10 रखते हैं।
और यहाँ से जी हम दोनों को ऊपर थोड़ा सा, अच्छा जी। उसके बाद फर्ज करें यहाँ पर आपका अबाउट है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अबाउट दे दें। और अबाउट के बाद आप फर्ज करें यही आपका अबाउट है। कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी करके हम इसको यहाँ पर अबाउट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आपको कंटेंट चाहिए, तो ये आपने एक्यूरेट बनाना है जब मैं आपको ये दूंगा। तो फिलहाल हम इसको एज जो बुलेट्स हैं इनके आगे टेक्स्ट लिखते हैं। इसी की कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी यहाँ पर फर्ज करें। यहाँ पर मैंने लर्निंग लिख दी है, यहाँ पर आप लिखते हैं स्टोरी, कुछ भी लिख दें। तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको रेगुलर कर रहा हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट में जा रहा हूँ, इसको यहाँ से राइट अलाइन कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। इसी को उठा के आप यहाँ पर ले आए, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको ऊपर। अब हम जी जो हमारा ओवरऑल जो हमारा फॉन्ट का साइज है हम उसको भी सेट करते हैं। यहाँ से हम इसको तकरीबन 18 कर देते हैं और तीनों को दोबारा सेलेक्ट करें, यहाँ से अलाइनमेंट में और यहाँ से अलाइन, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। इसके नीचे ही फर्ज करें टू लाइनर अगर आपको देना है, हम यहाँ पे टू लाइनर दे सकते हैं, लेकिन हम इसका साइज यहाँ से 8 कर लेते हैं और 8 के अंदर ही कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पर जी आप अपना छोटा, ठीक है जी। ये फर्ज करें जी हमारा कंटेंट बन गया है। यहाँ से इसको यहाँ पे फर्ज करें ये आपका लोगो है, तो ये आपने प्रॉपर बनाना है। यहाँ पर जी आपको साइन देना है। साइन के लिए आप दोबारा गूगल पे चले जाएं और गूगल पे जाके आपको कोई साइन चाहिए, तो आप यहाँ से पीएनजी गूगल पे लिखेंगे, पीएनजी फॉर्मेट, तो आपके पास साइन आ जाएगा। तो इस वक्त हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं इसको उठाता हूँ अपने सिस्टम पे ड्रैग करता हूँ। अगर मेरे पास वाइट पीछे पोर्शन आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको सिंपली यहाँ पे रखें और उसके बाद आप इमेज ट्रेस कर लें। तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ ट्रेसिंग टाइप सी चीज़ आ जाएगी। इसको अनग्रुप करें, एक्सपेंड करें, यहाँ राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, और ये फिलहाल इसको पीछे से इसके अंदर से वाइट पोर्शन आप जहाँ जहाँ आ रहा होगा उसे डिलीट कर दिएगा। मैंने सिंपल एक्सपेंड किया है, ट्रेस किया है, इमेज ट्रेस, उसके बाद मैंने उसको एक्सपेंड किया, उसके बाद उसे अनग्रुप किया, तीन चीज़ें की हैं। तो इसको जी यहाँ से सिलेक्ट किया है, कंट्रोल जी, ग्रुप कर दिया ओवरऑल, और अब मैं इसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो कंपनी अगर कोई करवाएगी आपसे तो वो अपना बारकोड देगी आपको, फिलहाल आपको एज अ प्रैक्टिस इसे यूज़ करना है। और यहाँ पर जी मैं इसका वाइट कलर करना चाह रहा हूँ, तो आपको वाइट जहाँ पर भी नज़र आता है आप इसे वाइट कर दीजिए, वाइट कलर, ये देखें। ये जी आपकी असाइनमेंट बन गई है। अब आपको सेव करना है। सेव करने के लिए जो बाहर आपके पेज की चीज़ें हैं उसको पहले डिलीट करें,
और डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 अनफ्रीज़ और जो-जो चीज़ें अब आपकी यहाँ पर हैं उसको आपके आर्टबोर्ड के बाहर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। अब आपको सेव करना है, सेव का तरीकाकार क्या है? सिंपल आप फाइल में जाएँ, फाइल में जाके यहाँ पर आपके पास सेव है, सेव करें अपने पेज को और 32 जहाँ पे आपका ये असाइनमेंट्स हैं बैच 32 यहाँ पर जाके आप फ्लायर असाइनमेंट्स ठीक है? और यहाँ पर जाके जी सिंपल आप इसे सेव कर दें। पहले आप सेव करेंगे उसके बाद जी आपने दोबारा फाइल में जाना है। अगर आप चाहते हैं इसको इंडिविजुअली जेपीईजी बनाना तो वो तरीकाकार सुन लें। फाइल में गए एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज़ में गए, एक्सपोर्ट एज़ में जाके यूज़ आर्टबोर्ड पहले तो आप अगर दोनों का साथ बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसे एक्सपोर्ट कर दें जेपीईजी फॉर्मेट में। यहाँ से फॉर्मेट आप जेपीईजी सेलेक्ट कर लें और एक्सपोर्ट कर लें। अब आपके पास दोनों की बन जाएगी, यहाँ से कलर मोड आप आरजीबी सेलेक्ट करेंगे, ये लाज़मी किया करें, क्योंकि आपने मुझे मोबाइल पे बेचना होता है वरना आपके कलर जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं। क्वालिटी 100 करें, रेज़ोल्यूशन 300 है, यहाँ से 150 कर लें और ओके कर लें। ठीक हो गया, दोबारा फ़ाइल में जाएँ, अब आप इंडिविजुअली इनका जेपीईजी बनाना चाह रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में जाएँ, एक्सपोर्ट एज़ करें। यहाँ से जी आप इसके यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करें, ये जेपीईजी है, आप यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आरजीबी कलर्स, क्वालिटी 10, मीडियम 150 और ओके। ये जी आप इंडिविजुअली बना लेंगे। येस लिखकर बताएँ आज का लेक्चर कैसा लगा? सिंपल चीज़ें हैं बहुत बेसिक सी चीज़ थी ये, लेकिन ये है कि ये आपको अब पता चला होगा कि आपने जितना काम सीखा है और एकदम से अब आपको जैसे मैंने समझाया आज के दिन में मैंने मुझे समझाना कम पड़ा है आप लोगों को और जितना मैंने आपको समझाया उसमें आपको ज़्यादा अस्सलाम समझ आ वालेकुम रहा है। स्टूडेंट उसका मतलब वसीम है हियर कि फ्रॉम आपको समझ एलडब्ल्यूई। आ रहा है। काइंडली मुझे जी, बताइएगा जी। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? सर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मैं सर का वसीम माइक जी अनम्यूट कर रहा हूँ। वसीम मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आपकी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर क्लियर है। अच्छा आपका माइक ऑन था ना इस वज़ह से। सॉरी सर। कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, हम लोग आज का सेशन का टाइम हमारा वसीम हमारा टाइम है या खत्म हो चुका है? सर सर आपका टाइम एंड हो चुका है। ठीक है ओके जी। फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से डाउनलोड करने हैं भाई? फ़ॉन्ट के साइज़ आप डाउनलोड नहीं करते, फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ जो है वो यहाँ पर आपके पास खुद आ रहे होते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के साइज़ आ रहे होते हैं। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर बताऊँगा आपको फ़ॉन्ट्स कहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरगोदा सर आपसे बात करनी है? नहीं भाई, जो बात करनी है लेक्चर में मैं कर देता हूँ। लेक्चर में कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो क्या नाम है आप दोबारा वीडियो देख लिया करें, ठीक है जी? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।